हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज की जो मेडिसिन है या जिस मेडिसिन से मैं आज आपको परिचय कराने जा रहा हूँ, वह दवाई वृद्धावस्था में आई हुई किसी भी किस्म की कमजोरी को बिल्कुल ठीक करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है कि ये हर इंसान को, हर जीव को, हर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर जीव में ये अवस्था एक न एक दिन जरूर आती है। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति अपने शरीर का बैलेंस नहीं रख पाता, चलते चलते अचानक से लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ाने के कारण कई बार गिर भी जाता है, चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन रामबाण मेडिसिन है। आंख बंद करके खड़ा नहीं रह सकता, अर्ध पैरालाइज जैसा महसूस को करने लगता है। व्यक्ति बताने खुद में महसूस करने लगता है कि मैं मेरे आधे शरीर यानी घुटन कूल्हों से नीचे के पैर का हिस्सा जो है वो मेरा पैरालाइज तो नहीं हो गया है, क्योंकि इनमें उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत उपयोगी मेडिसिन है। लेटी हुई स्थिति में व्यक्ति बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई देता है, अच्छी तरह से बातें करता है, हाथ पैर भी चलाता है, मोड़ता है, सिकोड़ता है, पैरों में भी काफ़ी शक्ति महसूस होती है। परंतु जैसे ही ये व्यक्ति खड़ा होता है, खड़ा होते ही अपने शरीर का बैलेंस नहीं रख पाता और लड़खड़ा कर गिर जाता है। कभी कभी ये दरवाजे, दीवार, हाथ में बेंत, डंडा इनका सहारा लेकर संभलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे ये हाथ फैलाने की कोशिश करता है, संभलने की कोशिश करता है, लेकिन संभल नहीं पाता, गिर जाता है। वृद्धावस्था के कारण झुककर चलने लगता है, कमर के पीछे कुबड़ निकल जाता है इस व्यक्ति का। उस स्थिति के लिए भी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। जिन व्यक्ति को वृद्धावस्था में पीछे कमर के पीछे कुबड़ निकल जाता है, व्यक्ति ज़्यादा देर एक ही स्थिति में खड़ा नहीं रह सकता, एक ही स्थिति में ज़्यादा देर पैर लटकाकर बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि जब ये एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक पैर लटका कर बैठता है तो इसके व्यक्ति के पैरों में सूजन बन जाती है। सूजन के कारण इसके पैर काफ़ी मोटे मोटे थंब जैसे हो जाते हैं। व्यक्ति के पैर में ऐसा खिंचाव बन जाता है सूजन का, उसको लगता है कि मेरे पैर फट पड़ेंगे। फिर वो व्यक्ति पैरों को ऊपर उठाकर रखता है तो सूजन में कमी आनी शुरू हो जाती है। एक और इसकी खास विशेषता है, मेडिसिन का नाम है लेथाइरस। इसका एक और विशेष लक्षण है मेडिसिन का कि इसके व्यक्ति के घुटने तथा पैर की एड़ी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, अकड़न बन जाती है घुटनों में भी और पैर की एड़ी में भी। व्यक्ति एड़ी उठाकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये एड़ी उठाकर चलने की कोशिश करता है तो इस व्यक्ति के पैर लड़खड़ा जाते हैं। पैरों में इतनी कमजोरी व्यक्ति को महसूस होती है, वह डरता है कि कहीं मुझे पैरालाइज ना हो गया हो। बहुत ही ज़्यादा बारिश जिस मौसम में, मौसम कोई सा भी हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, यदि कई दिन तक लगातार बारिश हो रही होती है तो ऐसी बारिश के मौसम में इस व्यक्ति की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। ये इसके विशेष लक्षण हैं। किसी चीज़ बेंत, लाठी, डंडा आदि के सहारे के बिना ये चल नहीं सकता। पैर की एड़ी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। पैर की डीगे यानी पैर जो कदम रखता है वे बहुत छोटे छोटे कदम रख कर चलता है। ज़्यादा लंबा यदि एक भी इसने कदम रख दिया या एक भी डिग इसकी लंबी जैसे पड़ी तो ये व्यक्ति गिर जाता है, चोट लग जाती है। तो ऐसे वृद्धावस्था की ये लेथाइरस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। एक मित्र मेडिसिन जिसे कह सकते हैं वो मेडिसिन है। यदि थोड़ी भी तेज चलने की कोशिश करता है ये व्यक्ति तो व्यक्ति तुरंत गिर जाता है। चलने में इसको बहुत ही बेचैनी रहती है, एक जगह ये टिक कर बैठ नहीं सकता। ये व्यक्ति एक जगह जैसे बैठा होगा, थोड़ी देर बाद उठकर दूसरी जगह बैठने की कोशिश करता है। वहाँ अगर अपने आप नहीं बैठ सकता तो दूसरे को कहेगा कि मुझे उधर बैठा दो। तो ये व्यक्ति
इस तरीके से बेचैन रहता है, जगह बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। हालांकि अपने आप में ये उठने में असमर्थ होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर की बेचैनी से साफ दिखाई देता है कि ये पेशेंट लेथाइरस का पेशेंट है। लेथाइरस हमारे शरीर में एक वृद्धावस्था में, जैसे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, हाथों पैरों में कंपन हो जाती है। व्यक्ति वृद्धावस्था में यदि डंडा या बैंत कुछ भी पकड़े रहता है तो उससे भी हाथ व्यक्ति के ऐसे हिलते रहते हैं, कांपते रहते हैं। ऐसी स्थिति में लेथाइरस मेडिसिन यदि 30 पोटेंसी में पेशेंट को दी जाए तो पेशेंट में दिन प्रतिदिन सुधार होना शुरू हो जाता है। मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ब्रेन काम करना कम कर देता है, व्यक्ति भूलने लगता है। ये व्यक्ति को यही ध्यान नहीं रहता कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया था, क्या पिया था, भूल जाता है। कई बार तो यहाँ तक पेशेंट की स्थिति हो जाती है कि वो खाना खाने के बाद भी दोबारा बोल देता है कि मुझे आज खाना ही नहीं दिया। ऐसी स्थिति तक यदि किसी की हो जाती है तो वैसी स्थिति में आप लेथाइरस मेडिसिन 30 पोटेंसी में व्यक्ति को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दें। व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृद्धावस्था में यदि व्यक्ति गिर जाता है, गिरकर चोट लग जाती है तो अपंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि व्यक्ति अपाहिज हो जाता है चोट लगने के कारण, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर के अंदर कैल्शियम की भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता। यदि कहीं से हड्डी टूट जाए, कई एक वृद्धावस्था में हमने देखा है पेशेंट की गिरकर कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, उस समय उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये अवस्था सब पर आती है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि वह हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें परेशान कर दिया, कभी इधर कभी उधर बैठने को कहते हैं, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। फ्रेंड्स, ये अवस्था हर इंसान के ऊपर आनी है, इसलिए अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। उनकी सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।